साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांत। आज हम दांतों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दांतों के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी और बहुत ही रोचक कुछ आज आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, जिसमें 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं जबकि 16 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इन दांतों के नाम हम सामने लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रकार के हमारे जो मुख में दांत पाए जाते हैं वो है कृंतक। इसके बाद रदनक। रदनक को छेदक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार के जो दांत हैं उन्हें अग्रचवर्णक के नाम से जानते हैं, जबकि चौथे प्रकार के जो दांत हैं उन्हें चवर्णक के नाम से जाना जाता है। जरा इनकी अंग्रेजी पे भी गौर करते हैं। कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर कहा जाता है। रदनक के छेदक के लिए अंग्रेजी में कैनाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अग्रचवर्णक को हम प्रीमोलर कहते हैं, जबकि चवर्णक के लिए हम मोलर शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में करते हैं। तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनकी संख्या पर गौर करें। कृंतक जो दांत होते हैं, कृंतक दांत ऊपर वाले जबड़े में 4 हैं तो नीचे वाले जबड़े में भी 4। इसी प्रकार रदनक दांत की यदि बात की जाए तो ऊपर वाले जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2। अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में भी 4। जबकि चवर्णक दांतों की यदि हम बात करें तो ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में भी 6 दांत ये पाए जाते हैं। तो यदि इनको हम जोड़ देते हैं तो 8 4 12 और 8 20 12 32। तो इस प्रकार कुल 32 दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं। अब इनके कार्यों के बारे में और मुख में इनकी स्थिति के बारे में एक चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो दांत होते हैं जितने हमें दिखते हैं उससे ज्यादा भाग उनका मसूड़ों के अंदर पाया जाता है। यदि हम दांत की बात करें तो दांत के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग हमें जो दिखाई देता है इसको क्राउन कहा जाता है, और जबकि जो भाग सबसे नीचे की ओर धंसा होता है मसूड़ों के अंदर उसे हम रूट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है उसे नेक कहते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो जड़, ग्रीवा और शिखर। जड़, ग्रीवा और शिखर। तो जो दांत होता है वह दिखने में छोटा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो बड़ा होता है। अब इनके बाद दांतों की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कृंतक दांत कहाँ होते हैं, छेदक कहाँ होते हैं, रदनक कहाँ होते हैं। इनके बारे में जानने की अब हम कोशिश करते हैं। तो जैसे कि चित्र द्वारा आपको दिख रहा होगा कि सामने की ओर जो दांत दिखाई देते हैं, इन पे हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4 ये दांत, और ऐसे ही ऊपर वाले जबड़े में 1 2 3 4 ये दांत जो आपको दिख रहे हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ये दांत कृंतक दांत होते हैं। इसके ठीक बगल में एक इस तरफ एक इस तरफ, और नीचे वाले जबड़े में भी एक इस तरफ एक इस तरफ। तो 2 दांत ये और 2 दांत ये छेदक या रदनक वाले दांत होते हैं, जो कि 2 और 2 ऊपर हैं 2 नीचे, और ऐसे 4 और 4 भी हमने यहाँ पे लिखे थे। इसके बाद बात करते हैं अग्रचवर्णक की। अग्रचवर्णक में क्या है कि छेदक के ठीक बगल में 2 दांत, यहां भी 2 दांत, और ऊपर वाले जबड़े में 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो 4 और 4, ऊपर 4 नीचे 4, 8 दांत, ये अग्रचवर्णक। इसके बाद बात करते हैं इनके बाद 1 2 3 इस तरफ 1 2 3 इस तरफ, तो नीचे 6 हो गए। इसी प्रकार ऊपर 1 2 3 1 2 3, तो 6 नीचे 6 ऊपर, कुल मिला के 12 दांत चवर्णक दांत हैं, सामने की ओर होते हैं। 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे। कृंतक के ठीक बगल में लगे हुए
छेदक या रदनक दांत होते हैं जिनकी संख्या 2 नीचे होती है 2 ऊपर होती है। अग्रचर्वणक 2 इस तरफ 2 इस तरफ, माने नीचे वाले जबड़े में 4, इसी प्रकार ऊपर वाले जबड़े में भी 4, जबकि चर्वणक दंत है नीचे वाले जबड़े में 6 है, ऊपर वाले जबड़े में भी 6। अब इनके कामों पे गौर कर लेते हैं। कृंतक दांत अभी आपने देखा सामने की ओर पाए जाते हैं, इनका काम होता है काटने। समझे हम यदि केला खा रहे हैं तो केला जब खाएंगे तो उसको काटने का काम ये कृंतक दांत ही करेगा। रत्नक दांत जो है मनुष्य में बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जंतु हैं, अगर आपने कभी कुत्ते को मुंह खोले हुए देखा हो, शेर को मुंह खोले हुए देखा हो, तो उनके किनारे वाले दांत जरा नुकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये अपना शिकार करते हैं तो इस शिकार को फाड़ने का, उसके मांस के अंदर घुस के उसको निकालने का काम करते हैं। तो चूंकि मनुष्य वैसा काम करता नहीं है, इसका मनुष्य में लगभग ये निष्क्रिय है। अग्रचर्वणक और चर्वणक ये दोनों जो दांत होते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, ताकि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। अब इसके बाद बात करते हैं दंत सूत्र की। तो आखिरकार दंत सूत्र क्या होता है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे दंत सूत्र। दंत सूत्र अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या है ये डेंटल फॉर्मूला, इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं पुनः। कृंतक दांत अभी हमने बताया 4 ऊपर और 4 नीचे। यदि इसके हम जोड़ों की यदि बात करें तो 2 जोड़ी ऊपर है कृंतक दांत और 2 जोड़ी नीचे। डेंटल फार्मूला में दांतों को जोड़ी में दिखाया जाता है। अगर इसी प्रकार रत्नक की बात करें तो जोड़ी में 1 जोड़ा ऊपर और 1 जोड़ा नीचे। अग्रचर्वणक की यदि बात करी जाएगी तो 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे, और अगर चर्वणक की बात करेंगे तो 3 जोड़ा ऊपर और 3 जोड़ा नीचे। अब इनको इसी ढंग से लिख दिया जाए, इनको इसी ढंग से लिख दिया जाए तो देखते हैं। कृंतक को इंसीजर कहा जाता है, इसका पहला लेकर ले लेंगे। इसी प्रकार कैनाइन का सी ले लेंगे, प्रीमोलर के लिए पी और एम ले लेंगे, और मोलर के लिए एम ले लेंगे। तो इंसीजर कितना है, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, तो इंसीजर 2/2। फिर इसके बाद मोलर कितना है, 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे। अब प्रीमोलर की यदि बात करें, प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर 2 जोड़ा ऊपर है और 2 जोड़ा नीचे। यदि मोलर की बात करी जाए, मोलर कितने हैं, तो 3 जोड़ा ऊपर है और 3 जोड़ा नीचे। तो ऊपर वाले जबड़े में 2 और 1 3, 2 5 3 8 ऊपर और इसी प्रकार 8 नीचे। तो 8 जोड़ा ऊपर 8 जोड़ा नीचे, यदि इनमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 16 जोड़ा हो जाएगा और कुल मिला के 32 दांत हो जाएंगे। अब दंत सूत्र में बच्चों का भी पूछा जा सकता है, तो बच्चों के दांतों की भी हम जानकारी अभी कर लेते हैं। यदि दंत सूत्र ये तो वयस्क का है, बड़े लोगों का है, यदि बच्चों का दंत सूत्र यदि पूछा जाए तो बच्चों का दंत सूत्र कैसे बनता है, इसको भी देख लेते हैं। बच्चों का दंत सूत्र, तो बच्चों का दंत सूत्र जानने से पहले बच्चों के दांतों के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनमें चर्वणक दांत नहीं होते, ये वाले दांत चर्वणक जो दांत हैं ये बच्चों में नहीं होते। बच्चों में केवल कृंतक, रत्नक और अग्रचर्वणक होते हैं। तो बच्चों को यदि हम देखेंगे तो बच्चों में 8 4 12 और 8 20, केवल 20 दांत पाए जाते हैं। बच्चों में केवल 20 दांत पाए जाते हैं, उनमें चर्वणक दंत नहीं होते। तो उनका दंत सूत्र कैसा बनेगा, आई वही रहना है 2/2, एम वही रहना है 1/1, पीएम भी वही रहना है, और एम में क्या हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं तो 0/0। अब यदि इनमें 2 का गुणा किया जाएगा तो कुल मिला के 20 दांत। तो बच्चों में जो 20 दांत हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है, क्योंकि ये दांत एक बार निकलने के बाद गिर जाते हैं और इसके पश्चात पुनः इनका निकलना होता है। तो बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं
और जो वयस्क होते हैं उनमें 32 दांत होते हैं। यहाँ पे एक बात और जान लेने वाली है, जो चवर्णक दंत है, चवर्णक दंत का सबसे आखिर वाला जो तीसरा दांत होता है, सबसे आखिर में पाया जाने वाला दांत है, उसको थर्ड मोलर टीथ कहते हैं, थर्ड मोलर टीथ। तो जो थर्ड मोलर दंत है ये मनुष्य में अवशेषी है, थर्ड मोलर दंत अवशेषी होता है। अवशेषी का क्या मतलब है? अवशेषी का मतलब है कि ये शरीर में पाया तो जाता है लेकिन इसका कोई काम नहीं, इसी कारण कई बार ये दांत निकलता ही नहीं। तो कई बार ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनमें कुल 32 दांत नहीं होते, उनमें कई बार 31 या 30 दांत भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है तीसरा मोलर दंत निकल जाए, एक अवशेषी अंग के रूप में शरीर में पाया जाता है। जैसे शरीर में और अवशेषी अंग हैं, उसी प्रकार हमारा तीसरा मोलर दंत भी अवशेषी है। आइए अब दांतों की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, जो तीसरा मोलर दंत होता है इसको हम अक्कल नाल भी कहते हैं, अक्कल नाल। इसको अक्कल नाल अंग्रेजी में कहा जाएगा विजडम टीथ। ये अक्कल नाल होती है सामान्यतः, जो तीसरा मोलर दंत है ये 20 से 25 साल के बीच में ही निकलता है। तो तीसरा मोलर दंत हालांकि सब में नहीं निकलता, कुछ लोगों में ये निकलता नहीं है और लगभग इसके निकलने की उम्र 20 से 25 साल होती है। अब दांतों की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो कि जो विशेषताएं हैं हमारे वो 3 प्रकार की हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दांत 2 बार निकलते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं 20 दांत, उसके बाद दोबारा निकलते हैं, इसी कारण हम हमारे दांतों को द्विबार दंती कहा जाता है, द्विबार दंती। द्विबार दंती अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाइफाइलोडोंट, डाइफाइलोडोंट, 2 बार निकलने के कारण। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता जो दांत की है वो है गड्ढे में स्थित है। अभी चित्र के द्वारा हमें दिखाया था कि दांत नीचे मसूड़ों में दबा हुआ होता है, तो इस कारण इसको गर्त दंती, गर्त दंती, गर्त दंती माने गड्ढे में स्थित होने के कारण इसको गर्त दंती यानी थीकोडोंट कहा जाता है। और इसकी जो तीसरी विशेषता है दांतों की, तो हमारे दांत क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, 4 प्रकार के दांत हैं, इसीलिए इसको विषम दंती, विषम दंती के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये भिन्न प्रकार के, तो ये हेटेरोडोंट भी हमारे दांत होते हैं। तो ये दांतों की कुछ विशेषताएं हैं। 1-2 बात और जान लेने जैसी हैं कि जो दांत होता है, दांत के ऊपर आपने देखा होगा सफेद रंग का एक पदार्थ दिखाई देता है, तो जो सफेद रंग का जो पदार्थ है इसको हम इनेमल कहते हैं, इसको हम इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, शरीर में इस इनेमल से कठोर कुछ नहीं होता। तो आपके ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।